अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मुझे भी रखते पहले आप जब अपना चेहरा उसमें तो आवाज आ रही, फोटो नहीं आ रही। मैं फोटो नहीं आ रही, फोटो नहीं आ फोटो नहीं पास। फोटो नहीं आ रही, फोटो अब आ गई। मम्मी ये क्या है यहाँ पर? सर थोड़ा सा ये स्क्रीन ये वाली बड़ी कर दीजिए ना। भैया मुझे आज लेसन ये सब यहाँ जाएगा ना, निकाल सर इसको ना। तो सर क्या लगा अब आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सब्जेक्ट निकालना है, नैतिक शिक्षा नहीं निकालना है। क्या निकालना है? हिंदी। हिंदी निकालना है। ओके, मेरी किताब मेरी कॉपी ज्यादा नहीं। हाँ तो हिंदी निकाल लीजिए। ओके, और उसके बाद चैप्टर आपको 3 लेसन आपका क्या है, 3rd है। ओके, 3rd लेसन तीसरा ये 8 है। 3rd लेसन निकालना है। ये वाला देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला। ओके, हाँ हाँ आना मेरे, ये तो 2 है। ओके, आना मेरे गांव। ओके, ये तो 2 लेसन है, बता दो 2 लेसन है ये तो। ओके, तो ये जो बुक में है इसमें 3rd लेसन है और आपकी बुक में क्या है, 2nd लेसन है। ओके, तो सबसे पहले हम ओके, हाँ, तो कल हमने अपनी वीडियो में क्या पढ़ा था, इस लेसन के जो शब्दार्थ दिए गए हैं, यहाँ पर देखो शब्दार्थ दिए गए हैं, दिए गए। हाँ, तो इसमें अब हमको क्या करना है, शब्दार्थों के अर्थ जानना है। क्या करना है, अर्थ जानना है। ओके, ठीक है, तो
तो अर्थ में हम सबसे पहले जो शब्द है, जानते हो ना, शब्द और अर्थ, है ना, जानते हो ना, शब्द दिए जाएंगे आपको और आपको क्या करना है, उसके अर्थ बताना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है केवट। क्या है? केवट। हाँ, तो केवट को जानते हो, क्या होता है केवट? नाव चलाने वाला। यस, नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? केवट। ओके। मैम, केवट, केवट का अर्थ हुआ नाव चलाने। ओके, नाव चलाने वाला। जैसे हमने आपसे पूछा कि नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? केवट। यस, ओके। तो यहाँ पर हमें जो शब्द मिला है वो है केवट, तो हमने इसका अर्थ बता दिया, नाव चलाने वाले को केवट कहते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया हमें आशीषें। ओके, क्या दिया गया? आशीष से आशीर्वाद। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, बड़ों से हमें क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है ना। हाँ, तो हमें हमेशा बड़ों की बात को मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं? हाँ, आप मानते हो ना बात? हाँ, तो दूसरा जो शब्द है वो है आशीषें। ओके, अरे हम तो ये माय को गाड़ी को पड़े तो गाड़ी में आते होते हैं। वाईफाई वाले तो पढ़ लेता है। तो दूसरा इसका जो अर्थ है, आशीषें, आशीर्वाद। ओके, तीसरा जो शब्द है वो है ठाव। ठाव का मतलब जानते हो क्या होता है? स्थान, ठहरने का स्थान या ठौर। ओके, हाँ, जैसे कहते हैं ना, हमें रहने के लिए जगह मिली, स्थान मिला, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ठौर कहते हैं, ठाव कहते हैं, स्थान कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, के बाद तीसरा जो शब्द है वो है शुद्ध। शुद्ध, चौथा। ओके, शुद्ध, तो शुद्ध का मतलब होता है साफ स्वच्छ होना, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। आपको कैसा खाना खाना चाहिए? साफ शुद्ध खाना चाहिए कि नहीं? जब आप खाना खाते हो तो हाथ धुल के, हैंड वॉश करके ही खाना खाते हो। जब आप कहीं बाहर से आते हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हैंड वॉश करना चाहिए। करते हो ना? हाँ, तो बस ये जो हमारा चौथा शब्द है 4th नंबर का, वो है शुद्ध। शुद्ध मीन्स साफ या जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। ओके, ना हो, मिलावट
इसमें मिलावट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे सबसे पहले तो हम इस कविता को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, और इस कविता को पढ़ते समय हमारे सामने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं ना, है ना, शब्द आते हैं जिनका हमें अर्थ मालूम नहीं, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको समझते हैं। ओके, हाँ, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके। कोयल बोले यहाँ से, हाँ, कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं। ओके, हाँ, मीठी बोली सुनना है तो आना, आना मेरे गाँव। हाँ, तो आपको ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, गांव में देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेंगी, गाँव में। कोयल की आवाज कैसी होती है, मीठी होती है ना, और कैसे करके बोलती है, कुहू कुहू करके बोलती है। कैसे बोलती है, हाँ, और बिल्ली, हाँ, बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। यस, तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर बोलती है। तो हमें कोयल की और बिल्ली की आवाज सुननी है, कोयल की मीठी आवाज और बिल्ली की म्याऊ सुननी है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें है, बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा गर पाना है तो आना मेरे गाँव। ओके, तो क्या, हाँ, बंदर क्या करता है, उछल कूद करता है ना, किस पर, पेड़ों की डालियों पर। ओके, ओके। बंदर कूदता है डाली डाली पर, बरगद का जो पेड़ होता है छाया क्या देता है, छाया देता है। ओके, शुद्ध, जैसे कि मैंने अभी, हाँ, साफ। ओके, यदि हमें हवा शुद्ध चाहिए, गांव में क्या होते, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो हमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और जिस गैस को हम निकालते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ओके, हाँ, तो यदि हमें शुद्ध हवा चाहिए है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, गांव में आना पड़ेगा, क्योंकि शहर में क्या होता है, बहुत गाड़ी वाहन चलते हैं ना, वाहन चलते हैं, उनसे क्या होता है, हमको जो हमें हवा मिलती है वो अशुद्ध मिलती है, जिसमें मिलावट होती है। ओके, तो यदि हमें ये सारी चीजें चाहिए है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, गाँव। ओके, इसके बाद आगे, बच्चे खेले गुल्ली डंडा, केवट खेता नाव, सच्चा सुख पाना है तो आना मेरे गांव। ओके, तो इसमें क्या है, आपको कौन सा गेम पसंद है, हमको कोई सा भी ना, कोई सा एनी गेम्स पसंद है आपको, है ना। तो इसमें क्या है, बच्चे क्या खेलते हैं गांव में,
क्योंकि बच्चों के पास इतने ज्यादा टॉयज खिलौने तो होते नहीं है कि वो उससे खेले। तो गांव में क्या होता, जो बच्चे गेम खेलते हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं, गुल्ली डंडा का। ओके, हाँ, तो बच्चे वहां पर क्या खेलते हैं, गुल्ली डंडा का गेम खेलते हैं। समझ में आ रहा। और केवट खेता नाव, तो केवट क्या करता है बेटा, नाव को चलाता है। और सच्चा सुख पाना है, तो यदि हमें अपने मन को शांत करना है, वहां पर सच्चा सुख अगर चाहिए है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमें गांव में आना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, झगड़ा दंगा कभी न होता, बैठे सब एक ठाव, अपनापन गर पाना है तो आना मेरे गांव। और अब क्या है, आपको यदि अपनापन, अपनों का प्यार चाहिए, ओके, दादा दादी का, चाचा चाची का, मामा मामी, नाना नानी, सभी का अगर हमें प्यार चाहिए है, और तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, गांव में आना पड़ेगा। और गांव में क्या होता, वहां पर लोग प्यार से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बुरी बात है ना, है ना। तो गांव में क्या होता है, गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। वहां पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, इसे लड़ाई झगड़ा तो करोगे नहीं ना। नहीं। हाँ, फिर है दादा दादी की आशीषें, अम्मा के आंचल की छांव, प्यार सभी का पाना है तो आना मेरे गांव। ओके, तो इसमें क्या है, यदि हमें दादा दादी की आशीषें, आशीषें मीन्स आशीर्वाद, ओके, तो क्या है, हमें अपने दादा दादी की बात माननी चाहिए ना, क्योंकि वो बड़े हैं, है ना। तो हमसे जो बड़े होते हैं दादा दादी, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। जो वो हमसे कुछ काम बोलते हैं, उनके काम को भी हमें पूरा करना चाहिए, है ना। जो वो हमें गुड हैबिट सिखाते हैं, उनको भी हमें सीखना चाहिए ना, है ना। तभी से हमें क्या है, प्रेम बात करनी चाहिए, हमें किसी दूसरों से क्या है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना चाहिए ना, है ना। तो क्या है, यदि हमें दादा दादी की आशीषें, अगर हमें अपने दादा दादी का आशीर्वाद चाहिए और अपनी माँ के आंचल का प्यार चाहिए, माँ के आंचल का जो छाव है उसको यदि हमें चाहिए है, इन सारे लोगों की हमें आशीषें चाहिए हैं, तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, अपने गांव आना पड़ेगा। कविता समझ में आ गई ना आपको। अब इसके बाद हम जो अभी तो हमने आपको शब्दार्थ समझाए थे, ओके, उसके बाद ये जो अभ्यास लिखा है इसको मैं आपको कराती हूँ। ओके मैम, ये आते हैं मुझे, इनमें से सब कुछ आता है मुझे। आता है, हाँ, ओके, सब। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे बताना। ओके, अभ्यास में आपको ओरल में बताना है। ओके, जो आपने कविता पढ़ी, आपने शब्दार्थ अभी समझे, उसका अब मैं आपसे कुछ ओरल में पूछूंगी कि आपने पढ़ा है या आपको लर्न हुआ, ओके कि नहीं। तो सबसे जो है
वाले को क्या कहते हैं? नाव चलाने वाले को नाव चलाने वाले ही कहते हैं। नहीं, केवट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, तो नाव चलाने हैं केवट बोलते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन। कैसे? बोलती है बेटा? कोयल कुहू कुहू बोलती है। ओके, राइट क्वेश्चन का आंसर आप दिए हो। नंबर क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, कविता की, जो आपने अभी कविता पढ़ी, हाँ। तो इसकी आपको 4 लाइन याद करना है। आप लर्न कर लोगे? लर्न करें। ओके, इसके बाद आप अपना पेज चेंज करिए। पेज नंबर 16 है आपका। इसी लेसन में आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। क्या करना है? लिखना है। हाँ, तो मैं आपको क्या करती हूँ, इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनका आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ। ओके, तो आप इसको अपनी रफ में या जो आपने नोटबुक बनाई हुई हो उसमें आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, करना है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, तो आप सबसे पहले प्रश्न डालेंगे। ओके, नंबर है बच्चे क्या क्वेश्चन है आपका? करना हाँ, गुल्ली डंडा। डंडा के आधार पर मम्मी मम्मी यहाँ ओके दिखाए, किस में वो करूँ? क्या है बेटा, फोटो नहीं आ रही क्या? नहीं, फोटो आ रही है, ओके लिखा है कहीं। तो अब आ गई। क्या है ना बेटा, आपको टाइम यहाँ जब खत्म हो जाता है तो फिर फोटो दिखना बंद हो जाएगी आपको। ओके, तो फिर मैं आपको कल नेक्स्ट पढ़ा दूंगी, है ना। जो भी दिक्कत हो आप घर में पढ़ना, फिर हमसे पूछ लिया करिए। ओके, खेता मीन्स चला। इसका आंसर है ओके।
ओके। ओके। छाव, ठीक है, मीन्स छाया देता है। बरगद का पेड़ कैसा होता है, उसकी लीव्स जो होती, पत्तियां वो घनी होती हैं। ओके, तो वो हमें शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। जब लोग थकावट महसूस करते हैं राहगीर, तो वो क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं कि नहीं? बैठते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। ओके ओके। हमें छांव देता है, क्या देता है? छाव। मैम, हाँ? नीचे से दिख नहीं रहा। मैं आगे लिखे दे रही। सेकंड नंबर आपको दिख रहा है? नहीं, वो नहीं दिख रहा। ये नीचे का लास्ट वाला उत्तर नहीं दिख रहा मुझे। है, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर। ओके। छाव देता है बरगद। बाद इसके बाद जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, अब आप बुक में देखिए, दिया गया है ना बुक में? दिया गया है। हाँ, तो नीचे दिए वर्णों को आपको क्या करना है, क्रम में लगाना है। ओके, आपको वर्णमाला तो आती ही है ना? आप एक हाँ, तो ये कहाँ से स्टार्टिंग होगी? देखो अब मैं आपको मैम, वो सब भरा है। आपका। हाँ। तो अच्छा, आप इसको अपनी बुक में एक बार देख लीजिएगा। ओके, हाँ, तो इसमें क्या दिया गया, ड़ा ढा था, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो इसको हमें सही क्रम में लगाना है, जो हम वर्णमाला में पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन पढ़ते हो ना, पूरी स्वर और व्यंजन से मिलकर हमारी पूरी वर्णमाला कंप्लीट होती है। ओके, हाँ। ओके। हाँ, तो बस इसको हमें सही क्रम में लगाना है। ओके, आगे जो हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे वो आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम आप हो रहा है घर पे। ओके, ओके। तो इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो व नंबर दिया गया है, नीचे दिए गए वर्णों को हमें मिलाकर सही शब्द क्या करना है, हमें बनाना है। तो ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ओके, है ना? तो कल आप जो है इतने ही टाइम। ओके, थैंक यू। बाय।